आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने आयुर्वेदा को अपना लिया होगा और अब कुछ कुछ आपको भी आयुर्वेदा को लेकर ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत अच्छी फील्ड है ये। अगर कोई इसको ढंग से पढ़ रहा है तो उसको सच में अच्छा लग रहा होगा और लग रहा होगा कि यार यही तो है, यही तो सीखना था, यही तो प्रकृति है। प्रकृति के बारे में एक्चुअल में हम आयुर्वेदा में जानते हैं, जितना मुझे समझ आया कि सच में नेचर वर्क कैसे करता है। ठीक है, अगर हम नेचर के खिलाफ जाते हैं यानी कि हमारे शरीर की भी तो कोई प्रकृति होगी, है ना। अगर हम अपनी प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो ही तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, विकृति उत्पन्न होती है। सेम ऐसे ही हमें आयुर्वेद यही तो बताता है कि अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तभी जाके हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो आज बीमारी से हम पढ़ ही रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम व्याधियों के बारे में थोड़ा सा जाने कि अब हमारे शरीर में इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, धीरे धीरे जान रहे हैं, धीरे धीरे चीजें लग रहा है कि ओ माय गॉड, मतलब ऐसा भी होता है। आपने सबने डाइसेक्शन किया होगा तो देखी होगी चीजें कि कैसा है कैसे नहीं, है ना। मैंने भी करा तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि अच्छा कि हमारा जो ये शरीर है, मानव शरीर सॉरी, हमारा जो मानव शरीर है सच में भगवान ने कितना प्यारा बनाया है ना, कितनी अच्छी कवरिंग दी है, कितनी अच्छी चीजें दी है। तो चलो इंट्रो ज्यादा बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो टाइटल है वो है कि प्राण व स्रोतस जो है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हमारे जो स्रोतस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है क्या नहीं, है ना। तो मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्रोतस जो है हमारा प्राण व स्रोतस, वो होता क्या है, उसका स्थान क्या क्या है। ठीक है, वहां पर कौन सा दोष रहता है, ठीक है, विकृति होने से क्या होता है क्या नहीं, फिर उनसे व्याधियां क्या क्या होती है, ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्राण व स्रोतस। प्राण व स्रोतस में जो अवयव आते हैं यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, हृदय, फुफ्फुस, हार्ट, लंग्स और हमारी आती है रस वाहिनी धमनियां। ठीक है, अब जो ये चीजें हैं प्राण व स्रोतस है, इसका जो स्थान मतलब दोष की बात करूं तो वो है कफ। ठीक है, और कफ का स्थान क्या होता है, उर, यानी कि हमारा जो थ्योरिक्स या फिर जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, अब विकृति आएगी क्यों, देखो नेचर का काम क्या है, बैलेंस करना। ठीक है, अगर आप बैलेंस से ज्यादा कोई चीज कर दो, ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो भी विकृति आनी है, बहुत कम है तो भी विकृति आनी है। ठीक है, तो यानी कफ की अधिकता अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी विकृति आएगी, रोग उत्पन्न होगा, कम हो गया तब भी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये। ठीक है, अब आता है कि ऐसा हुआ क्यों। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो सिर्फ वृक्ष आहार का सेवन करते हैं ना, बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर कोई वृक्ष आहार का सेवन कर रहा है तो वहां पे ये जो स्रोतस होता है वो दुष्ट हो जाता है। या फिर आपको भूख लग रही है बहुत ज्यादा और आप व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तब भी ये चीजें हमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन से थे जो मुझे समझ आया कि प्राण स्रोतस जो है वो दुष्ट होने का उसका कारण क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब व्याधियां क्या क्या है, उसको एलोपैथ्स में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं और आयुर्वेदा में क्या क्या है ये भी अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हिक्का, हिक्का रोग। हिक्का रोग यानी हिकअप्स, जो हमें हिचकियां आती है उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी व्याधि है हमारी प्राण स्रोतस की, लाइक श्वास रोग, जैसे अस्थमा, डिस्पनिया हो जाना। ठीक है, कास, कास यानी खांसी, कफ, कहते हैं ना कि खांसी होती तो बहुत ज्यादा कफ हो गया इसको, तो यानी कास रोग है, सिंपल समझो कफ। ठीक है, फिर आते हैं राजेश्मा, राजेश्मा मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो जाना। ठीक है, फिर आता है एक शोष रोग। शोष रोग क्या होता है, इमेसिएशन, ठीक है, या फिर कंजप्शन होना, यानी कि क्या होता है, जैसे जो माल नरिष्ट व्यक्ति आपने देखा हो कि बहुत ज्यादा थिन, बहुत ज्यादा वीकेस्ट जो पर्सन होते हैं, बहुत ही अत्यधिक दुबले पतले होना। ठीक है, वो शोष रोग होते हैं, उनको शोष रोग होता है। ठीक है, फिर एक डिसीज लास्ट आती है यहाँ पे शतशीन। शतशीन क्या होता है कि पल्मोनरी एब्सेस हो जाना। ठीक है, तो ये थी हमारी प्राण व स्रोतस की व्याधियां।
ठीक है। आई होप मैं शायद क्लियर कर पाई हूँ कि वहाँ पर उसका स्थान क्या है, कफ है। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स हमारे होते हैं, हर्ट होगा, फुफ्फुस होता है, और हमारी यहाँ पे रसवाहिनी धमनियाँ होती है। ठीक है, क्यों होता है? अगर कफ की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाएगी तब विकृति उत्पन्न होती है, कफ की कमी है अगर बहुत कमी है तो तब उत्पन्न होगा। ठीक है, इसकी व्याधियां हमने देखी। व्याधियां कौन कौन सी हो सकती है? कास्ट रोग हो सकता है, कफ रोग हो सकता है, सॉरी श्वास रोग हो सकता है, ठीक है, हिक्का रोग हो सकता है, शोष रोग हो सकता है, और पल्मोनरी एब्सेस वाला यानी शत क्षीण हो सकता है, राजिष्मा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है प्राणवायु स्रोतस की व्याधियां। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ध्यान रखो। आप हो तो ये जीवन है, आप डॉक्टर हो, है ना, और किसी को लाइफ देने आए हो। ठीक है, आप एक भगवान का आपको दूसरा रूप कहा गया है। ठीक है, तो उस चीज को बहुत लाइट में मत लेकर चलो, बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप ही एक उज्जवल भविष्य हो। ठीक है, आपके हाथों में किसी की लाइफ आने वाली है, तो मजाक तो नहीं है ना, तो इसलिए। ठीक है, अपना ढेर सारा ध्यान रखो। बाय बाय।